कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग माँ सावित्री देवी से। उम्र ज्यादा थी, शरीर कमजोर था, पर दिल आज भी उम्मीद से भरा हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि उसका बेटा अजय एक दिन जरूर लौटेगा। वही अजय जिसे उसने अकेले पालकर बड़ा किया, अपने हिस्से का हर सुख काटकर उसके सपनों में लगा दिया। अजय बड़ा होकर करोड़पति बन गया। आलीशान घर, बड़ी गाड़ियां, बड़े लोग, सब कुछ मिल गया, पर खो गया तो सिर्फ एक चीज, अपनी मां के प्रति प्यार। सावित्री रोज दरवाजे की ओर देखती, जैसे आज उसका बेटा आएगा, पर वो नहीं आया। एक दिन कई महीनों बाद अजय अचानक उसके छोटे से घर पहुंचा। मां की आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। अरे अजय बेटा, तू आ गया, चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूं। लेकिन अजय की आंखों में वो गर्माहट नहीं थी। उसके चेहरे पर बेचैनी और स्वार्थ साफ दिख रहा था। उसने बिना समय गवाए कहा, मां, मुझे पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास बस वही थोड़े पैसे हैं जो मैंने बुढ़ापे के लिए जमा किए थे, लेकिन अगर तुझे जरूरत है तो ले जा। उसने अपना पूरा जीवन भर का जमा पूंजी अजय को दे दी। अजय ने पैसे लिए और एक शब्द तक बोले बिना चला गया। मां दरवाजे पर खड़ी रह गई, तब तक जब तक गाड़ी नजर से ओझल नहीं हो गई। उस रात सावित्री अकेली बैठकर रो पड़ी, पर उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, वो मेरा बेटा है, परेशानी में होगा। लेकिन उसे क्या पता था, अजय परेशानी में नहीं था। उसने अपनी मां की जमा की हुई सारी पूंजी जुए में हार दी थी। दूसरी तरफ उसी रात एक व्यक्ति सावित्री के घर के पास खड़ा था। पुरानी फटी हुई चादर ओढ़े, असली भिखारी जैसा दिखने वाला। नाम था रघु। उसने सावित्री को रोते हुए देखा, आवाज सुनी और पूछा, मां जी, सब ठीक है? सावित्री ने हल्की मुस्कान बनाकर कहा, हाँ बेटा, बस उम्र का असर है। रघु ने ध्यान नहीं दिया, पर अगली रात उसने देखा कि सावित्री ने खाना नहीं बनाया। उसने चुपके से अपने हिस्से का खाना उनके दरवाजे पर रख दिया। सावित्री ने कई दिनों तक नहीं समझा कि खाना कौन रख रहा है। धीरे धीरे रघु उनकी मदद करता रहा। कभी पानी भरना, कभी लकड़ी लाना, कभी दवा ले आना। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि सावित्री कौन है। उसे बस लगता था, अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो कम से कम दूसरों को देने से रोकना तो नहीं चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री को तेज बुखार हुआ। रघु ही उन्हें अस्पताल लेकर गया। दवाई का खर्च भी उसने ही उठाया। डॉक्टर ने कहा, समय पर लाया न होता तो हालत बिगड़ सकती थी। इसी बीच अजय के बिजनेस में अचानक बड़ा घाटा हुआ। उसके साझेदार उसे छोड़कर चले गए। कर्जदारों ने उसके घर के बाहर तंबू लगा दिए। अजय के पास न पैसा बचा, न इस्त, न दोस्त। तब उसे अपनी मां याद आई। उसे लगा, वो मां ही है जो मुझे बचा सकती है। वो तो मुझ पर जान देती है। वो बिना सोचे समझे मां के घर पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने रघु को बाहर देखा और चिल्लाकर बोला, ये घर मेरी मां का है, तू यहां क्या कर रहा है? रघु ने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी मां की देखभाल कर रहा था। अजय चीखा, तू एक भिखारी मेरी मां की देखभाल करेगा? हट यहां से। सावित्री ने दरवाजा खोला। अजय ने रोते हुए कहा, मां, मेरी मदद करो, मुझे पैसों की जरूरत है। सावित्री ने एक लंबी सांस ली। बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया था, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरी जमा पूंजी किसे दे दी? किसके पास है? शायद इस भिखारी ने ले ली होगी। उसने रघु का कॉलर पकड़ लिया। सावित्री ने तुरंत आवाज उठाई, अजय, छोड़ उसे, वो भिखारी नहीं है, वो मेरे लिए तुम्हारे से ज्यादा इंसान है। अजय हैरान रह गया। सावित्री की आवाज कांप रही थी, जिस दिन तूने मुझसे पैसे लिए थे, बेटा,
उसी दिन तूने मुझे भी छोड़ दिया था। तूने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। पर इस भिखारी ने मेरी भूख प्यास, बीमारी, अकेलापन सब देखा। उसने अपने हिस्से का खाना मुझे दिया, मेरी दवाइयां खरीदी और बिना किसी उम्मीद के मेरी सेवा करता रहा। अजय की गर्दन शर्म से झुक गई। सावित्री ने आगे कहा, तू करोड़ों का मालिक था, फिर भी मुझे लूट ले गया। और ये, जिसके पास कुछ नहीं, उसने मुझे इंसानियत दी। अजय की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री ने कहा, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन जिंदगी ने तुझे वही दिया जो तूने किया था। अजय वही बैठकर रोता रहा। रघु चुपचाप मां को पानी पिलाता रहा। सावित्री ने रघु के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज से तू मेरा बेटा है, खून से नहीं लेकिन कर्म से। शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। करोड़पति बेटे ने मां को लूटा, पर एक भिखारी ने निभाई इंसानियत। लोग रघु की इज्जत करने लगे। अजय ने सब कुछ खो दिया था, पर सबसे बड़ा नुकसान था अपनी मां का विश्वास खो देना। कहानी यही खत्म होती है, पर एक सबक छोड़ जाती है। मां बाप की सेवा धन से नहीं, दिल से होती है, और इंसान वही जो दूसरों के लिए इंसानियत निभा सके।